अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धानी, देख तो जरा मिक्सर को। हाँ माता रानी आई। अरे रुक रुक रुक, तेरे हाथ मिट्टी से सने हुए हैं। माटी कहे पुकार के तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रौंदूंगी तो है। आदाब आदाब आदाब। धानी दूर हट, कभी तो फूटे मुंह सीधी बात कर लिया कर। अरे मम्मी, वो मैं अपने हाथों से गमले में मिट्टी डाल रही थी पौधे लगाने के लिए, तो मिट्टी लग गई। अच्छा अच्छा ठीक है, मसाला आधा रह गया, जल्दी से हाथ धो और उसे देख। मम्मी, वो तो बिना हाथ धोए भी दिख रहा है कि ये आपके दहेज वाले मिक्सर मामा है। धानी, ये बंद हो गया है। फटाफट देख लेते हैं कि मिक्सर मामा कोमा में है या स्वर्गवासी हो गए। अब तो खराब हो ही गया। गीता, जल्दी नाश्ता लाओ, मैंने पूजा कर ली है। आ रहे, धानी जल्दी कर। हाँ अरे मिक्सर मेरा ऐन मौके पे बैठ गया, नाश्ता बनाने में देर होगी। आप चक्की चलो, हम लेकर आते हैं। ठीक है। धानी, हम तुम्हारे लिए बैग लाए हैं। थैंक यू। और मम्मी, आप क्यों चक्की जाओगे? आपको चक्की की धूल से एलर्जी है ना? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम मसाला सिलबट्टे पे पीस देते हैं। हाँ। एक मसाला पीसेगी, दूसरी मिक्सर ठीक करेगी। ये मिक्सर इन दोनों को कॉलेज के लिए लेट करा देगा। इस मिक्सर को बेच करके कोई नया मंगवा लो। हाँ, आपको किसी मेले में मुफ्त में मिले ना तो आप ले आइएगा। पाई पाई करके पैसा जोड़ रहे हैं बच्चों की शादी के लिए, और आपको मिक्सर की सूझ रही है। अरे धानी अब भी ठीक कर देगी इसे। मम्मी लीजिए, हो गया। हाँ लाओ कर दे। पापा। हाँ। अरे इसकी तो मोटर, वायरिंग, बेरिंग सब जल गई है। अच्छा है प्राण त्यागे इसने, पता नहीं कौन सी मोह माया में अटके हुए थे इसके प्राण। अच्छा तुम दोनों जाओ, कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी। जी। शादी की उम्र में कॉलेज भेज रहे, इसलिए तो भैया सृष्टि बिटिया की शादी नहीं हो पा रही। अब शांत मन से ईश्वर का ध्यान करके लंबी सांस लो, ऐसे। हेलो। हाँ पापा, आपको पता कि भैया बिजी क्यों आज इतने? क्योंकि आज अपने आजमगढ़ वाले स्टोर की ओपनिंग है। पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राइंडर, मिक्सर, टीवी, रेफ्रिजरेटर से लेके सब कुछ, ये सब कुछ आजमगढ़ को एक ही जगह मिलेगा। अपनी भैया की वकालत करना बंद करेगा? वकील नहीं पापा, पार्टनर। तो पार्टनर जी, नया स्टोर का उद्घाटन है, आजमगढ़ जाना है और 3 घंटे लगेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा है कच्चू? क्या ऐसा क्यों बोल रहा है भैया? आपको इतनी बार मैंने बोला, लेकिन मैं भाभी से बात करता हूँ। भाभी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर लड़का खोजने निकलोगे तो लड़का बात शुरू ही 4 चक्की की गाड़ी और 15 लाख नगद से करेगा। अब कल वाले लड़के ने सृष्टि बिटिया के मुंह पे डायरेक्टली क्या मांगा था? 20 लाख रुपए और मोटरसाइकिल मांगा था ना। तो भाभी, 100 बात की एक बात, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना मतलब लड़कों की दहेज की डिमांड को बढ़ावा देना। एक बात पूछे चाचा आपसे? आप पूछो बेटा। आप भी दहेज लिए थे क्या? मेरी बात कहाँ से बीच में आ गई? अरे धानी, तुम्हारे चाचा की सगाई से लेकर शादी तक की सारी रस्में हमने अपनी आंखों से देखी हैं। अरे दहेज के नाम से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली गजेंद्र भैया ने। अरे वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं माता रानी। अगर उस जमाने में चाचा जैसे, पापा जैसे लड़के थे जिन्हें अच्छी लड़की चाहिए थी, अच्छा दहेज नहीं, तो उस जमाने में भी होंगे ना। और हमें तो पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल दीदी के लिए पापा एक बढ़िया लड़का चुनेंगे। नया स्टोर का उद्घाटन हो रहा है ना बहना।
हाँ, तो हम तीनों जा रहे हैं। तुम और अभिषेक जाओ ना, ये तुम लोगों के साथ घूमता रहेगा तो ब्याह के लिए लड़की कब देखेगा? बुआ आपको जिसको देखना देखिए, इस हफ्ते हम बिजी हैं। अभिषेक और काशी को नया पुराना सब स्टोर का एक्सपायरी है, तुम यहीं रुको हमारे साथ। बुआ एक्सपायरी नहीं, एक्सपीरियंस जानते हैं। वही बोले हैं। बहना, 1 साल से आप कोशिश कर रही हैं। अरे बिहार का लड्डू तो खिलाया नहीं हमरे ध्रुव बच्चा का, तो नया स्टोर जो खुल रहा है उसका तो लड्डू खा के आए। अच्छा देखो, पूजा को इस घर के लिए कौन रिजेक्ट किया था? हम ही ना। बुआ रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट। हाँ वही बोले। और पूजा भाभी को रिजेक्ट नहीं किया था आपने, सेलेक्ट किया था। अभी तुम बोले रिजेक्ट, फिर बोले सेलेक्ट। तो भैया तय कर लो, हम सेलेक्ट किए थे कि रिजेक्ट किए थे? और जो भी किए थे हम ही किए थे ना। अब देखो कैसा पूजा जैसी शांत और सुशील बहू लाए हैं घर में, जो छोटे बड़े घर गृहस्थी सबको अच्छे से संभाल। तो ध्रुव के लिए भी तो पूजा जैसी लड़की चाहिए ना, और उससे ज्यादा मिल जाए तो ध्रुव का किस्मत है। अरे दीदी आप चिंता ना करो, हमारी दूसरी बहू भी पूजा बेटी जैसी आएगी और हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्द आएगी। आपका विश्वास सर आंखों पे, लेकिन बात देखिए जमाना कितना खराब हो गया है। अच्छी लड़कियां मिलना कितना जटिल हो गया है। कहा गज्जू, देख रहे हो, इसीलिए पढ़ा रहे हैं इन्हें। ये आज की लड़कियां हैं, अपने भरोसे, किसी और के नहीं। पर भैया अरे सब हो जाएगा, लड़का भी मिल जाएगा। बस कॉलेज के लिए बस नहीं मिलेगी। अरे हाँ, चलो जल्दी जाओ। बाय बाय। या पापा, कैसा लगा आपको आपका नया शोरूम? आपका नहीं, आपका। शब्द नहीं है हमारे पास, बस ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छा ये लगा। पापा, ये प्रॉपर्टी अभिषेक भैया ने क्रैक की थी, फिर उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक होता चला गया। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से है पापा। हमने तो सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की थी, आगे तो जिंदगी भर आपको चलाना है, आप दोनों को। तब चलते हैं। जी पापा, वैसे आप लखनऊ जा रहे हैं? सोच रहा हूं अपनी पुश्तैनी गांव चला जाऊं, थोड़ी देर के लिए, इतनी दूर आया हूं। मिट्टी बुला रही है और हमारे सारथी साहब तो हैं ही साथ में। ठीक है, बस जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। जी। आप चलेंगे? नहीं पापा, आज थोड़ा स्केड्यूल टाइट है और इन सबको ट्रेन भी करना है, तो इस बार आप होकर आइए। वैसे पापा एक सवाल पूछना था आपसे कि गांव में ना तो हमारा कोई घर है, ना तो कोई प्रॉपर्टी है, सब कुछ बेच दिया था आपने, फिर वहां क्या करेंगे? किससे मिलेंगे वहां पर जाके? खुद से। जिस गांव के बारे में सुन के आपके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई है ना, वो गांव तो हम भी देखना चाहेंगे। इस बार नहीं, अगली बार सही, खुद लेके चलेंगे आपको। चलिए बात तक छोड़ देता हूं आपको, आइए। सृष्टि, एक मिनट। दीदी बाय। बाय।